सिंगरौली में भूमाफियाओं के खिलाफ बीते मंगलवार को देवसर एसडीएम की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में पूर्व मंत्री व सिंहवाल विधायक कमलेश्वर पटेल बुधवार को सड़क पर उतर आए। अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि गरीबों के लिए सरकार ने आवास बनाने के लिए जमीन दी है। उनके द्वारा बनाए जा रहे आवास पर बुलडोजर चलाकर स्थानीय प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। जनता के साथ विरोध करते हुए पूर्व मंत्री वहां पर सड़क पर ही धरना देने बैठ गए। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ उनका विरोध प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। मौके पर देवसर एसडीएम आकाश सिंह पहुंचे और पूर्व मंत्री से बातचीत करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बावजूद पूर्व मंत्री प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति दिए जाने और अन्य स्थानों पर आवास बनाने के लिए पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर डटे रहे। दरअसल सिंहवाल विधानसभा क्षेत्र के देवसर उपखंड के बाहेरा गांव की हरिजन बस्ती में एसडीएम ने एक दिन पहले मंगलवार को कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन में हुए निर्माण को ध्वस्त करा दिया था। पूर्व मंत्री ने इसे प्रशासन की मनमानी करार दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रभावित हितग्राही मनोज बंसल व अमित बंसल को शासन की ओर से 2 किस्तें जारी की गई थी। उस राशि को गरीबों ने निर्माण कार्य में लगा दिया, जिस पर देवसर एसडीएम ने बुलडोजर चलवा दिया। पूर्व मंत्री ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है और कहा है कि जब तक इन गरीबों को पट्टा देकर नुकसान की भरपाई नहीं की जाती तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिंगरौली से अयोध्या प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पे, भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियामन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की गई है और एक और बंसल परिवार का यही बाजू में छोटा सा घर गिराया गया है, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन यहाँ पर कोई नए एसडीएम आए हैं? पता नहीं। आईएएस का मतलब आई एम सेफ अभी तक तो हम समझते थे, ये तो पता नहीं क्या बन गए हैं और किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बता रहे 15 अगस्त के दिन लोगों के घरों में घुस गए अतिक्रमण हटाने के नाम पे। किसी की बीवी बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, बहन बेटियां रहती हैं, किस परिस्थिति में है, किसी के घर में बिना अनुमति के घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहाँ की तानाशाही है? ये भाजपा सरकार में इस तरह के तानाशाह अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे तानाशाह को सबक सिखाने के लिए गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, जो यहाँ के छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, उन जो 50-50 साल से बसे हैं, उनके आशियाना उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। अगर शासकीय राशि लगी हुई है, बिना किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को, और सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरहंग हैं, शासकीय भूमि में काबिज हैं, वहाँ अतिक्रमण हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है, पर गरीबों का अतिक्रमण हटाना है। तो गरीबों के साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार करेगा उससे हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने कलेक्टर को सूचना दे दी है कि हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। जिस तरह से आपके एसडीएम ने यहाँ पे कार्रवाई की है, क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है बिना किसी सूचना के। अरे बारिश में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ते। और सरकार के नियम में है कि 30 जून से 30 अक्टूबर तक कोई भी रिहायशी इलाके का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो कौन से नियम के तहत हटाया? पहली बात तो नोटिस देना चाहिए, ज़मीन का निरीक्षण करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। जब बता रहे हैं यहाँ बिलख रहे थे लोग, हम तो देख रहे हैं उठा के वीडियो में देखा है, महिलाओं को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये ज़्यादती तो हम नहीं बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता। और इस तरह के अधिकारी कर्मचारी या तो अपनी आदत में सुधार कर लें और नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए भी तैयार रहे। कमलेश्वर पटेल तब तक नहीं उठेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार की तरफ से जो इनका आशियाना उजड़ा है, इनको राहत राशि नहीं देंगे, इनका घर बनाने के लिए लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है और गरीबों, मजदूरों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो ये हमारे सिंहवाल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ने हमको इतनी ताकत दी है, यहाँ की जनता ने इतनी ताकत दी है, उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल जनहित में करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और एक वाकया हमने सुना है
कि कल सरई में 2-3 गाड़ियों की लाइट फुड़वा दी एसडीएम ने। अरे कोई अगर कहीं गलत किया है आप जुर्माना करिए, आप कानून व्यवस्था हाथ में इस तरह से नहीं ले सकते कि किसी की लाइट फुड़वा दीजिए, किसी को झापड़ मार दीजिए। और यही अगर जनता तिरस्कार कर दे तो फिर क्या रह जाएगा, आईएएस की सारी दादागिरी उतर जाएगी। आईएएस का मतलब ये नहीं है। ट्रेनिंग जो दी जाती है, लोग, हम सारे लोग, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो, और सरकार में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हों, जनता जनार्दन के लिए बने हैं। और जनता जनार्दन का जो अपमान करेगा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। और ऐसे तानाशाह को यहाँ रहने की इजाज़त तो हम नहीं देते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।